हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल विपिन सर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप आज बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारा चैप्टर गॉस कीपर में शुरू होने जा रहा है। हमने इस चैप्टर में एक टॉपिक विद्युत फ्लक्स पहले करा दिया था और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो लगातार कई वर्षों से एग्जाम में पूछा जाता रहा है। आज हमारा टॉपिक शुरू होगा स्टूडेंट्स गॉस की प्रमेय, और आप बड़े ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, समझेंगे इस टॉपिक को कि कैसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं और कैसे हम विद्युत फ्लक्स इसका निकालेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक कक्षा 12 गॉस की प्रमेय चैप्टर हमारा शुरू है और जिसका गॉस की प्रमेय ही हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, एक वैज्ञानिक हुए कार्ल फ्रीडरिक गॉस। उन्होंने एक गॉसीय पृष्ठ लिया और उस गॉसीय पृष्ठ में उन्होंने एक धनावेशित कोई आवेश रखा और उस धनावेशित आवेश के द्वारा ही उन्होंने उस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के मान को ज्ञात किया और विद्युत फ्लक्स के द्वारा उन्होंने गॉस की प्रमेय को सिद्ध किया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने एक गॉसीय पृष्ठ बनाया है और इस गॉसीय पृष्ठ में मैंने कोई प्लस आवेश रखा बिंदु O पर। स्टूडेंट्स, और इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर मैंने एक सूक्ष्म गॉसीय पृष्ठ लिया है और इस सूक्ष्म गॉसीय पृष्ठ पर यहां कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो बाहर की ओर है और इस छोटे से गॉसीय पृष्ठ, सूक्ष्म गॉसीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो वेक्टर dA है। स्टूडेंट्स, क्या है? वेक्टर dA। और स्टूडेंट्स, इस छोटे से सूक्ष्म गॉसीय पृष्ठ को हम स्वल्पांश भी कहते हैं, सूक्ष्म स्वल्पांश या छोटा सा क्षेत्र कहते हैं, एक बड़े भाग का एक छोटा भाग कहते हैं और इसका क्षेत्रफल हमने लिया है dA और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA के बीच एंगल बनता है स्टूडेंट्स थीटा। और ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट इस बिंदु O से, मतलब प्लस Q आवेश से R दूरी पर हमने रखा है। स्टूडेंट्स, कहां रखा है? R दूरी पर हमने इसे रखा हुआ है स्टूडेंट्स। और इस गॉसीय पृष्ठ का नाम हमने रखा है S। तो इसका मतलब क्या है? इस S गॉसीय पृष्ठ के अंदर हमने कोई प्लस पॉजिटिव चार्ज वाला कोई आवेश लिया है और जैसे ही हम यह आवेश रखते हैं स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों को पता है कि प्लस Q जो आवेश होता है, इससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और जब प्लस Q आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं तो इस आवेश से भी बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं और वो सभी बल रेखाएं इस संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या? जब संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर बल रेखाएं जा रही हैं तो हमें संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने से पहले हमारे पास जो प्लस चार्ज वाला आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले ज्ञात करनी होगी कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कितनी हो रही है, क्योंकि विद्युत आवेश है और एक स्थिर आवेशित बिंदु है प्लस Q, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उत्पन्न होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी है, हमने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, आप देख सकते हैं। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने डेरिवेशन करा हुआ है, पीछे वीडियो में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 Q/r² होती है। स्टूडेंट्स, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर दिया, पीछे भी ज्ञात किया है, आप देख सकते हैं, हमने ज्ञात कर दिया, इक्वेशन है हमारे पास। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स? ये जो इस प्लस Q आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी, वो बल रेखाएं छोटे से सूक्ष्म भाग से भी होकर जाएंगी। तो सबसे पहले हम इस छोटे भाग का सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स कितना होगा? स्वल्पांश का सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स होगा स्टूडेंट्स डी फाई ई होगा। डी फाई ई इक्वल टू हमने आपको लिखाया था ई डी ए कोस थीटा, हमने आपको कराया था स्टूडेंट्स। ई डी ए कोस थीटा एक सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स, एक छोटे से क्षेत्र का सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स होगा। इसके बाद हमें क्या करना है? संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। कुल विद्युत फ्लक्स
ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। इस इक्वेशन की दोनों साइड का हमने क्या लिया, इंटीग्रेशन लिया, और इधर का भी हमने इंटीग्रेशन लिया, ई डी ए कोस थीटा हमारा हो जाता है। और डी का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, अवकलन होता है, जो अवकलन समाकलन को क्या करता है स्टूडेंट्स, कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या बचती है, फाई ई बच जाती है। और ई की वैल्यू समीकरण 1 आप देख रहे हैं, इस समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू यहां पर डाल देते हैं, और यहां पर हमारी वैल्यू आ जाती है डी ए कोस थीटा। स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, यहां से हमें ये वैल्यू बाहर निकाल लेनी है, और यहां से ई डी ए कोस थीटा हमें यहां से क्या करना है, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास यहां पर अक्षेत्रफल है जो हमने पहले ज्ञात किया था। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, क्यू को ही हमें बाहर लेना है, बाकी इंटीग्रेशन के अंदर हम वैल्यू रखेंगे डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ये घनकोण सूक्ष्म घनकोण के बराबर होता है। स्टूडेंट्स देखेंगे आप, हमारे पास डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हमने आपको बताया था कि ये ओमेगा के बराबर होता है। तो यहां इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, इसकी जगह हमने रख दिया इंटीग्रेशन डी ओमेगा, डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो यहां क्या बचेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ओमेगा बचेगा। और स्टूडेंट्स हमने आपको ओमेगा की भी वैल्यू बताई थी, 4 पाई होती है, 4 पाई होती है, ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ये यहां से हमारी वैल्यू हम रख देते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है, और हमारा डेरिवेशन का जो प्रूफ है वो आ जाता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यहां से हमारी वैल्यू निकल जाती है। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यहां से वैल्यू निकल जाती है। तो कार्ल फ्रीडरिक गोस एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने कहा था, जिन्होंने बताया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो आवेश का 1/1 एप्सिलॉन 0 गुना होगा। स्टूडेंट्स कार्ल फ्रीडरिक गोस वैज्ञानिक ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, वह विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा। उन्होंने ये अपनी गोस की प्रमेय की उत्पत्ति की है। स्टूडेंट्स आप सबको पता है प्लस क्यू आवेश है, इससे बल रेखाएं इस पूरे गोसीय पृष्ठ से होकर जाएंगी। तो हमने क्या किया है, इस संपूर्ण गोसीय पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स गोस की प्रमेय के माध्यम से किया है। स्टूडेंट्स ये गोस की प्रमेय आप अच्छी तरह समझ लेंगे, आपके एग्जाम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरे चैप्टर का, तो इसे आप बड़े ध्यान से समझेंगे। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान तरीके से आपको गोस की प्रमेय समझाया गया है। स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछा गया है।